देखिए आप जैसे नेम प्लेट देख रहे हैं, के अंदर जाकर आए हैं। यहाँ पर हमारा यही संदेश है कि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वतन के सिपाही में। जैसा कि हमने बताया, हमारे चैनल का उद्देश्य है उन वीरों की, उन शहीदों की बलिदान की कहानियों को सभी लोगों के सामने लेकर आने का, और जो हमें गर्व से, प्रेरणा से भर देती हैं और देशभक्ति की लौ को जलाए रखती हैं। उसी उद्देश्यों को साकार करते हुए आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे पवित्र व ऐतिहासिक स्थल पर जो महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का निवास स्थल रहा है, नेताजी भवन। नेताजी भवन का निर्माण 1909 में उनके पिताजी जानकी नाथ बोस जी के द्वारा करवाया गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि नेताजी भवन का निर्माण 1909 में उनके पिताजी श्री जानकी नाथ बोस जी ने करवाया था। इस भवन से उनके जीवन और उनके संघर्ष की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए बहुत सारी योजनाएं यहीं से उन्होंने बनाई। बहुत सालों तक वो यहीं पर रहे। अभी ये एक संग्रहालय है जिसमें हमें नेताजी के जीवन व उनके संघर्ष की झलक देखने को मिलती है। और ये है नेताजी रिसर्च ब्यूरो का हेडक्वार्टर बनाया जा चुका है। तो अभी चलिए अच्छे से हम अंदर जाके देखते हैं कि हमें उनके जीवन के संघर्षों की क्या क्या झलक हमें नेताजी भवन में देखने को मिलेगी, और आपको भी दिखाते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ये देखिए, अभी हम चलते हैं नेताजी भवन के अंदर। ये देखिए आप जैसे नेम प्लेट देख रहे हैं, JN बोस, जानकी नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम है ये भवन उन्हीं के नाम पर है और उन्होंने ही 1909 में इसे बनवाया था। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोलकाता आए तो नेताजी भवन अवश्य आए, उनके जीवन और उनके संघर्ष की कहानियों के बारे में जानें। ये देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी ये नेताजी रिसर्च ब्यूरो का हेडक्वार्टर भी है साथ में। और ये देखिए, ये म्यूजियम कब से कब खुलता है? सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये म्यूजियम खुलता है। ओनली मंडे को छोड़ के, भाई मंडे को क्लोज रहता है, बाकी सब दिन ये ओपन रहता है। और यहाँ का टिकट एडल्ट के लिए 40 रुपीज़ है, चिल्ड्रंस के लिए 20 रुपीज़ है, और आर्मी पर्सन के लिए छूट भी है, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और टिकट ऑफिस लेकिन 5:30 पर क्लोज हो जाता है। म्यूजियम 6 बजे क्लोज होता है, लेकिन टिकट आपको 5:30 के बाद नहीं मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आप ये कार देख रहे हैं, ये वही कार है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जनवरी 1941 में, ये देखिए 16-17 जनवरी की वो रात थी वही, और उनके चाचा जी उनको ड्रॉप करके आए थे कोलकाता से गोमो रेलवे स्टेशन तक। ये देखिए, ये यहाँ पर बताया गया है, ये रही, ये उनका महापलायन था, और ये वो वंडर कार है। ये देखिए दोस्तों, ये वही सीढ़ियाँ हैं जिनसे होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 16-17 जनवरी 1941 की रात को इन्हीं सीढ़ियों से सबसे बड़ा पलायन किया था। इसके बाद नेताजी वापस कभी नहीं लौटे। हम इस भवन के अंदर जाकर आए हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम अंदर की फोटोग्राफी नहीं कर पाए, लेकिन अंदर देखने से बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर नेताजी के यूज़ किए हुए कपड़े, उनका सामान, उनका बिस्तर, उनके भाई का, उनके पिताजी का रूम, उनका स्टडी रूम, सब कुछ यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से संजो कर रखा गया है। उनकी यूनिफॉर्म वगैरह जो वो पहनते थे, सभी उनकी किताबें, उनके फ़ोटो, उनके पत्र, उनके पासपोर्ट, बहुत सारी उनके बर्तन वगैरह भी जो भी वो इस्तेमाल करते थे, वो सभी इस भवन में संजो कर रखे गए हैं।
इसका अर्थ है उनकी बचपन से लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने तक का पूरा सफ़र आपको इस भवन के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ जाकर हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, यही वह घर है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नज़रबंद रखा गया था। जब वह जेल में थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें घर में शिफ्ट किया गया, लेकिन साथ में नज़रबंद रखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब रहे और यहाँ से निकल कर ही उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और हम सबको प्रसिद्ध नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नेताजी का लास्ट सल्यूट था। इस घर से जाने के बाद नेताजी कभी वापस नहीं लौट कर आ पाए और उनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। नेताजी भवन सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जीवित रखने वाला स्मारक है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे, ये है पूरा, इसमें जो आपको बुक्स दिखाई दे रही हैं वो नेताजी के जीवन और उनके संघर्षों की कहानियां बयान करती हैं। आप यहाँ से आप ऑनलाइन भी बुक ले सकते हैं और टिकट लेने के लिए भी टिकट काउंटर यहीं बना हुआ है। आप यहाँ आकर टिकट ले सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 40 रुपये एडल्ट के हैं और 20 रुपीज़ चिल्ड्रन के हैं। तो आप कभी भी जब भी आप कोलकाता विजिट करें और अगर आपको बारीकी से नेताजी के जीवन, उनके संघर्षों की कहानियों के बारे में जानना है, समझना है, तो यहाँ से आइए, उनकी बुक्स लीजिए, पढ़िए और उनके बारे में जानिए। और अगर आप ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी सुविधा अवेलेबल हो जाएगी, हम आपको बताएंगे और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये नेताजी की बायोग्राफी है, इसमें आपको जो भी नेताजी भवन के अंदर हम देख कर आए हैं वही सभी चीज़ें आपको इस बुक के भी माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये उनके पिताजी की है, ये उनके मदर की फ़ोटो हैं, ये उनके भाई के, फिर ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो हैं। इसमें पूरी उनकी पिक्चर बायोग्राफी है, जिसमें आप उनके जीवन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, देख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। ये देखिए पूरे में, मतलब जितनी भी पिक्चर नेताजी भवन में अवेलेबल हैं उससे भी कहीं ज़्यादा पिक्चरें आपको इस बुक से मिल जाएंगी। तो आप इस बुक को भी मंगाकर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं और उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा विदेशों में हुई। उनके पास इतना पैसा था कि अगर वो चाहते तो अच्छी नौकरी कर कर, अच्छे पद पर रहकर वो अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे देशवासियों के बारे में सोचा और अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए बलिदान कर दिया। उनके लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। पूरा जीवन उन्होंने अपने संघर्षों के, देश की आज़ादी के लिए देशवासियों के नाम कर दिया। सभी युवाओं को हमारा यही संदेश है कि नेताजी भवन आएं और देखें, उनके जीवन को, उनके संघर्षों को महसूस करें। देशभक्ति के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान दिए, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किए, उससे उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी को देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।